श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यः। प्रभु श्रीनाथ जी की छत्र छाया में विराजमान आप सभी महानुभाव को सर्वप्रथम मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा भारत 15 अगस्त 1947 1947 में आज़ाद हुआ। उसके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 1950 रिपब्लिक डे हमारा जो संविधान है, संविधान सभा में पास किया गया। अगर मैं यूं कहूं कि पूर्ण रूप से हमें आज़ादी 26 जनवरी को मिली तो मैं गलत नहीं हूं। आज़ादी का अर्थ क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट। हम आज़ाद तरीके से सोच सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं हमारे मन की जो मनसा है वो। और आप जो चित्रकार हैं ये कभी गुलाम नहीं रहे, ये मेरा मानना है। जो चित्र शैली में जो आपके पूर्वजों ने जो कलाएं प्रदर्शित करी हैं वो एक उदाहरण देती है कि सल्तनत किसकी भी रही हो, आप किसी से दबे नहीं हैं। एक छोटा उदाहरण दूंगा क्योंकि मैं तिलकैत परिवार का सदस्य हूं। जैसा कि नाथद्वारा के नगरवासी सब वीर गिरधारी जी के बारे में जानते हैं। वीर गिरधारी जी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात गोवर्धन लाल जी के पिता, उन्होंने आजादी के लिए योगदान ही नहीं है, अपना सब कुछ दे दिया। हमारा सर्वस्व श्रीजी बाबा हैं, उन्होंने श्रीजी की सेवा त्याग तात्या टोपे को शरण दी। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, परंतु जब मैं गिरधारी जी के प्राचीन दशहरा की सवारी लाल बाग में जो हाथी की भिड़ंत होती थी उसकी पेंटिंग्स देखता था, तो उस सवारी में अंग्रेजी वेशभूषा में सैनिक चल रहे हैं। मैंने कहा कि एक तरफ तो आप लड़ाई करी अंग्रेजों से और ये अंग्रेजी वेशभूषा में सैनिक उनकी सवारी में कैसे चल रहे हैं। तो जानकारों से प्राप्त जानकारी जो मिली मुझे उसमें यह था कि ये वे सैनिक हैं जो अंग्रेजों से बगावत करके आपकी तरफ आ गए और आपने उन्हें पनाह दी। ये इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। ये आप लोगों की जो चित्रकारी है, आपके पूर्वज ने जो परिश्रम लिया है निडर होकर के, उससे जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। ऐसे कई लीलाएं हैं, प्रभु की लीला, अंतरंग लीला, जिन्हें मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूं मंच पर, परंतु ये सब जो लीलाएं हैं ये चित्रकारी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। चित्रकारी स्टोन एज से चली आ रही है, पाषाण युग जिसे हम कहते हैं। कल हम अजंता की बात कर रहे थे कोठारी जी के साथ। वहां जो चित्रकारी हमें देखने मिलती है ये हमें ज्ञान देती है कि चित्रकारी की जो कला है ये सदियों से चली आ रही है। विष्णोत्तर पुराण में भी आज्ञा करी है कि कला नाम प्रमणम चित्र, कलाओं में उत्कृष्ट जो सेवा है, कला है, वो चित्र सेवा है। और नाथद्वारा तो कला का केंद्र रही है। चित्रकारी हो, हवेली संगीत हो, या प्रभु का महापुरुषार्थ जिसे हम पाक कला कहते हैं। ये जो आयोजन आज यहाँ होने जा रहा है
ये अटूट संबंध है। नाथद्वारा शैली, जैसे कोठारी जी ने अपने वक्तव्य में बताया, मेवाड़ शैली की उपशाखा रही है। जब से श्री जी का मेवाड़ आगमन हुआ, श्री दामोदर जी प्रथम तिलकायत दाऊ जी महाराज के समय से तत्कालीन तिलकायत और चित्रकारों का जो एक संबंध रहा है, वीर गिरधारी जी, तिलकायत गोविंद जी, स्वर्ण युग दाता तिलकायत गोवर्धन लाल जी और दामोदर लाल जी, जिन्हें आप सब जानते हैं। चित्रकार में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो दामोदर लाल जी और गोवर्धन लाल जी को नहीं जानता हो। वो एक ऐसा समय रहा है जो चित्रकारी नाथद्वारा की अपनी चरम सीमा, एक क्लाइमेक्स स्टेज पर पहुंच गई थी। वर्ल्ड में नाथद्वारा चित्र शैली का नाम हो चुका था। चित्रकार आज भी मौजूद हैं। हमें एक प्रण लेना है, एक संकल्प लेना है जो श्री जी की परिक्रमा से प्रारंभ होगा, वॉल ऑफ द लॉर्ड के नाम से, कि आपकी चित्र शैली जो आज इंडिविजुअल आपके कस्टमर्स के पास जाती है, मेरी भावना है ये प्रख्यात रूप से एज अ होल हमारी वेबसाइट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा एक संदेश है दुनिया के पास कि वे चित्रकारी, हवेली संगीत या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, नाथद्वारा उसमें पीछे नहीं है। और गुरु गादी में होने के नाते चित्रकारी करते करते आप में कभी अभिमान भी आ सकता है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जीव स्वभाव तो दुष्ट, हल्का अभिमान जीव है आ जाता है। तो ताजमहल पिक्चर की वो लाइन याद रखे, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं है। जो चित्रकारी में आप प्रभु को उकेरेंगे वो चित्र रहेगा, प्रभु वो नहीं है। प्रभु तो हमारे निकुंज नायक अंदर विराजमान है। इससे दीन भाव आपको प्रकट होगा। तो जब दीन भाव प्रकट होगा तो चित्रकारी में आपके भाव उपजेंगे, वो और कहीं नहीं आ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कोठारी जी को खूब आशीर्वाद देता हूँ तिलकायत महाराज की ओर से। इन्होंने इस कार्यक्रम में जो पर्सनल टच दिया है, ये इनकी ड्यूटी मान करके नहीं, परंतु प्रभु श्रीनाथ जी के लिए, इस कला के लिए प्रेम, जो अपने हृदय से इनका जो प्रेम निकल रहा था। कल हम 4-5 घंटे साथ में बैठे और ईच एंड एवरी टॉपिक पर जो डिस्कशन किया, और इनके जो रिस्पॉन्स मिले, कोई रिस्पॉन्स देख करके मैं भी चकित रह गया। श्री महाप्रभु जी के 100 यज्ञ इत्यादि पर जो वर्णन हुआ, हम लोगों की डिबेट हुई, कहीं हम एक विचार में थे, कहीं हम अलग विचार में भी थे, आनंद आया, ये डिबेट होती है। तो इन्होंने जो योगदान दिया है, मैं इन्हें तिलकायत महाराज की ओर से पुनः खूब आशीर्वाद देता हूँ। और आज सभी नगरवासी को प्रभु श्रीनाथ जी, प्रभु श्री मनोहर प्रिया जी एवं तिलकायत महाराज की ओर से आशीष प्रदान करता हूँ। कृष्णार्पणमस्तु। जय हिंद।